हेलो साथियों, स्वागत है आपका ITI स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर को। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर होता है, इसमें 3 ब्लेड होती हैं, जो कि नंबर 1 है स्टॉक, मेन ब्लेड, ऑक्सीजरी ब्लेड। ये 3 ब्लेड हमारी कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर में पाई जाती है। तो कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन सेट की बात करें हम, तो कॉम्बिनेशन सेट जो होता है हमारा 3 भाग में पाया जाता है। तो जो 3 भाग होते हैं हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं: वेबल स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एंड सेंटर हेड। ये 3 हमारे क्या होते हैं, भाग होते हैं स्क्वायर से कॉम्बिनेशन सेट के। तो जो हमारे कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, इसकी जो रूल होती है, स्टील रूल होती है, मार्केट में 20 से 60 सेंटीमीटर की लंबाई में क्या होती है, उपलब्ध होती है। और कॉम्बिनेशन सेट की जो साइज होती है, वो साइज भी लेते हैं ब्लेड की लंबाई से ही हम कॉम्बिनेशन सेट की साइज को मापते हैं। और बात करें अगर हम, जैसे कि स्क्वायर हेड, जो हमारा स्क्वायर हेड होता है, तो स्क्वायर हेड हमारा कास्ट स्टील का बना होता है, वह ढलाई किया होता है, यानी कास्ट स्टील का ढलाई किया हुआ होता है हमारा पार्ट्स स्क्वायर हेड होता है। और जो इसका एक साइज जो होता है 90 डिग्री, तथा दूसरा जो दूसरी साइज होती है, दूसरी एंगल पे जो बना रहता है, वो हमारी 45 डिग्री, यानी कह सकते हैं जो हमारा स्क्वायर हेड होता है, एक साइड 90 डिग्री व दूसरी साइड 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। और कुछ इस प्रकार से हमारा स्क्वायर हेड होता है, जैसा कि आप अभी फिगर में देख पा रहे हैं। और बात करें अगर हम नेक्स्ट की, यानी कि प्रोटेक्टर हेड की, तो जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, यह भी हमारा कास्ट स्टील का ही बना होता है। इसकी बॉडी जो होती है वृत्ताकार होती है, और इस पर 0 से 180 डिग्री तक के दोनों ओर कोण बने होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, जैसा कि आप अभी फिगर में देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट की बात करें हमारा सेंटर हेड, तो सेंटर हेड जो होता है, यह हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। यह वी आकार का ढलाई किया हुआ आकार में होता है, और वी आकार के कोण को 90 डिग्री में बनाया जाता है। और 90 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांटा गया होता है, जो कि 45 डिग्री के कोण में बांटा जाता है। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं, गोल चाप का सेंटर निकालने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। और कुछ इस प्रकार से हमारा सेंटर हेड होता है, जैसे कि आप अभी फिगर में देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट की बात करें हमारा त्रिज्य मापन, यानी कि रेडियल मेजरमेंट। तो रेडियल मेजरमेंट जो होता है, किसी कार्य की गोलाई में माप लेना, उसकी त्रिज्य मापन कहलाती है। यानी कि कोई भी जॉब है, उसकी गोलाई में माप लेना ही हमारा त्रिज्य मापन यानी रेडियल मापन कहलाता है। और नेक्स्ट की बात करें हमारा, नेक्स्ट है हमारा डिवाइडर। तो जो हमारा डिवाइडर होता है, यह हमारा क्या होता है, बेसिकली हाई कार्बन स्टील अथवा माइड स्टील से बनाया जाता है। और नेक्स्ट की बात करें हम, जैसे कि हमारा हाई कार्बन स्टील की कंपास जो होती है, इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। यानी जो हमारी हाई कार्बन स्टील का जो हमारा डिवाइडर बना होता है, इसके कंपास को हार्ड व टेम्पर किया होता है। जबकि माइल्ड स्टील का जो होता है, इसका जो कंपास होता है, इसके केस को ही सिर्फ सिर्फ हार्ड किया जाता है। और इसकी जो साइज होती है, डिवाइडर की जो साइज होती है, इसके रिविट से पॉइंट तक साइज ली जाती है। यानी कह सकते हैं जो डिवाइडर होता है, इसके रिविट से पॉइंट तक हम डिवाइडर की साइज ले सकते हैं। और जो हमारा डिवाइडर जो होता है, ये हमारा 50 से 200 मिलीमीटर के साइज में उपलब्ध होता है। और कुछ इस प्रकार से हमारा डिवाइडर होता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डिवाइडर का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं किसी चाप पर वृत्त या चाप लगाने के लिए। यानी किसी चाप पर वृत्त या चाप लगाने के लिए हम कह सकते हैं डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर जो होता है हमारा 2 प्रकार से होता है।
जो कि फॉर्म जॉइंट होता है, स्प्रिंग जॉइंट होता है। फॉर्म जॉइंट यानी कि रिवेट द्वारा जो जॉइंट किया हुआ था हमारा डिवाइडर होता है, वो हमारा फॉर्म जॉइंट में आता है। जो स्प्रिंग ऊपर से कुछ इस प्रकार से जो हमारा रहता है डिवाइडर, उसके ऊपर से स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसा इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से रहता है, तो हमारा स्प्रिंग जॉइंट हो गया, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म जॉइंट डिवाइडर। तो जो हमारा फॉर्म जॉइंट डिवाइडर है, डिवाइडर ये दो टांगों को रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया, फॉर्म जॉइंट डिवाइडर जो होता है वह रिवेट के द्वारा दोनों टांगों को जोड़ा होता है। फॉर्म जॉइंट डिवाइडर जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के हमारे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है साधारण फॉर्म जॉइंट डिवाइडर, नंबर 2 है फॉर्म जॉइंट विंग डिवाइडर, और नंबर 3 है हमारा निडिल पॉइंट फॉर्म जॉइंट डिवाइडर। और नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। तो जो हमारा स्प्रिंग टाइप डिवाइडर होता है, इसमें दोनों सिरों को रिवेट का आलम्ब बनाकर गोल कमायनी स्प्रिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इसका जोड़ जो होता है वह आकार इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से मिलाकर या मिलता हुआ जोड़ा जाता है। और नेक्स्ट की जो बात करें हम, होता है हमारा कैलिपर। तो जो हमारा कैलिपर होता है यह प्रायः हमारा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, किसी भी चाप की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अथवा व्यास आदि को परिशुद्धता में मापने के लिए हम क्या करते हैं, कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट जैसे कि हमारा है, ये हमारे 3 प्रकार के कैलिपर होते हैं, हार्डलेग कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये हमारे 3 प्रकार के कैलिपर होते हैं। और नेक्स्ट जैसे कि हमारा दिया है हार्डलेग कैलिपर। तो जो हमारा हार्डलेग कैलिपर होता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा हार्डलेग कैलिपर होता है। आउटसाइड कैलिपर को दर्शाया गया है। इनकी साइज जो होती है हमारी आउटसाइड कैलिपर की 100, 150, 200, 300, यानी कि 300 मिलीमीटर के साइज पे हमारा आउटसाइड कैलिपर प्रयोग किया जाता है। और इसकी साइज जो होती है रिवेट से पॉइंट तक इसकी साइज ली जाती है, जैसा कि इसके टांगों को दर्शाया गया है। ये रिवेट होता है, रिवेट से जोड़ा जाता है हमारा। और नेक्स्ट है जैसे कि हमारा इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड जो कैलिपर होता है हमारा, नाम से ही पता चल रहा है कि यानी अंदरूनी माप लेने के लिए, इनसाइड माप लेने के लिए हम इसका इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा 75 से लेकर 300 मिलीमीटर की साइज में उपलब्ध होता है, और इसकी भी साइज हम रिवेट से पॉइंट तक ही लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो जो होता है हमारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर और दूसरी टांग बाहर की ओर मुड़ी होती है, तथा एक टांग सीधी रहती है। तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है समांतरम लाइन या गोल चाप का सेंटर निकालने के लिए हम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार इसकी जो टांग होती है अंदर बाहर हो सकती है। और जो हमारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, ये हमारा 3 नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारा दिया हार्डलेग कैलिपर, जैनी कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। ये हमारे 3 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे 3 नाम से हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को हम जानते हैं। और नेक्स्ट है जैसे कि हमारा पंच के बारे में बात करते हैं। तो पंच मुख्यतः हमारा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और इसके 3 भाग होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, पॉइंट होता है। और जिस भाग बिंदु से बनता है उसे हम पॉइंट कहते हैं। और जो हमारा पंच होता है, यह कास्ट स्टील से बना होता है। पंच कास्ट स्टील से भी बना होता है, और जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, मुख्यतः हमारा हाई कार्बन स्टील से ही बना होता है और कास्ट स्टील से भी बना होता है। और ये जो निम्न प्रकार के होते हैं हमारे पंच, जैसे कि हमारा हो गया डार्ट पंच। डार्ट पंच की बात करें तो ये हमारा होता है कास्ट स्टील से बना होता है, जो कि 60 डिग्री के एंगल में
इसका पॉइंट ग्राइंड किया होता है, यानी कि हमारा जो डार्ट पंच होता है इसका एंगल 60 डिग्री पे होता है। और सेंटर पंच की बात करें तो सेंटर पंच भी हमारा कास्ट स्टील का ही बना होता है और इसकी जो पॉइंट होते हैं ये भी हमारे 90 डिग्री पे ग्राइंड किए होते हैं सेंटर पंच। और इस पंच की जो लंबाई होती है यह 100 मिलीमीटर व व्यास जो होता है 10 मिलीमीटर में होता है, यानी कि जो हमारा सेंटर पंच होता है यह 100 मिलीमीटर लंबा होता है और इसकी व्यास की बात करें तो यह 10 मिलीमीटर होता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रिक पंच। जो हमारा प्रिक पंच होता है इसका कोण होता है 30 डिग्री, यानी कि प्रिक पंच जो होता है इसका एंगल की बात करें तो 30 डिग्री में हमारा प्रिक पंच पाया जाता है। और इसका कोण कम होने से डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा प्रिक पंच होता है प्रिक पंच में 30 डिग्री का एंगल होता है यानी कम होता है। इसमें क्या होता है प्रिक पंच को स्थान देने के लिए हम इस डिवाइडर के नोक को स्थान देने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। और जो प्रिक पंच होता है यह 60 डिग्री का उपयोग विटनेस मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जो हमारा प्रिक पंच होता है कह सकते हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों में हमारा प्रिक पंच पाया जाता है। जो 30 डिग्री का होता है वह हम उसका प्रयोग करते हैं डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि 60 डिग्री का जो हमारा प्रिक पंच होता है इसका प्रयोग करते हैं विटनेस मार्किंग, यानी कि मार्किंग के लिए मार्किंग को पक्का करने के लिए हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पिन पंच। तो जो हमारा पिन पंच होता है पिक पंच की नोक क्या होती है नहीं होती है। पिन पंच जो होता है इसकी नोक नहीं होती है बल्कि उसके स्थान पर एक बेलनाकार पिन होता है। बेलनाकार पिन होता है। इस पंच का प्रयोग जो होता है मार्किंग के लिए नहीं करते हैं। ये पंच बाजार में 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर की लंबाई में मिलते हैं और इनके व्यास की बात करें तो 3 से 12 मिलीमीटर के व्यास में हमारे पिन पंच पाए जाते हैं। जो हमारा पिन पंच होता है इसका प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हम किसी जाब में फंसे हुए कण को बाहर निकालने के लिए करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारा पिन पंच होता है। और इसके आगे हमारा गोल आकार का व्यास के आकार का हमारा क्या बना हुआ इसका पिन बना हुआ है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं किसी भी फंसे हुए कण को जॉब में फंसे हुए कण को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बैल पंच। तो बैल पंच की बात करें हम तो बैल पंच जो होता है बैल पंच बाह्य आवरण जो होता है इसकी घंटी के आकार का होता है। जो हमारा बैल पंच होता है इसके बाहरी आवरण जो होता है घंटी के आकार का होता है और इसका प्रयोग हम जाब पर किसी जाब पर गोले जाब या किसी जाब पर सेंटर निकालने के लिए हम बैल पंच का प्रयोग करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हम बैल पंच का प्रयोग किसी जाब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक सेंटर पंच। तो ऑटोमेटिक जो सेंटर पंच होता है हमारा इसका जो कोण होता है यानी एंगल जो होता है 60 से 90 डिग्री के एंगल में हमारा ऑटोमेटिक सेंटर पंच पाया जाता है। इसमें पंचिंग करते समय हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ऑटोमेटिक सेंटर पंच होता है। स्प्रिंग लगा होता है, कुछ इस प्रकार से हम इसको प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिक ही इसमें पंच हो जाता है। तो इसका प्रयोग हम फाइन तथा सही मार्किंग हेतु करते हैं, यानी कि जो जहाँ पे फाइन हो यानी कि अच्छा फिनिशिंग और सही मार्किंग की आवश्यकता वहाँ पे हम ऑटोमेटिक सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड पंच। सॉलिड पंच की बात करते हैं तो सॉलिड पंच के द्वारा एक ही आकार के छिद्र नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि एक ही आकार के हम छेद सॉलिड पंच के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इस पंच का जो प्रयोग होता है सीट या गर्म लोहे के टुकड़े में आर पार छेद करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि सॉलिड पंच में हम सीट या गर्म का कोई लोहा हो या गर्म पार्ट्स हो उसमें आर पार यानी सुराख करने के लिए हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। तो हालो पंच नेक्स्ट है हालो पंच। हालो पंच के अंदर जो होता है
खोखला होता है, यानी कि जो हमारा हालो पंच होता है उसके अंदर खोखला होता है। ये 1.5 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर के साइज में क्या होता है, उपलब्ध होता है। और इसका जो प्रयोग होता है, हम चमड़े की सीट, रबड़ की सीट में सुराख करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा हालो पंच होता है, चमड़ा हो गया, चमड़े में यानी कह सकते हैं जो हमारा बेल्ट होता है, कुछ हालो पंच जो हमारा होता है कुछ इस प्रकार का होता है। चमड़े के बेल्ट में जैसा कि हम होल करते हैं, सुराख करते हैं, वो उसी प्रकार से सेम कह सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, हालो पंच होता है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।